हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सानन कमेटी रिपोर्ट के बारे में। तो पिछले कल जैसा कि न्यूज़ में बताया गया था कि 25 नवंबर को जो है वो कमेटी की फाइनल रिपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगी। तो कल सभी वेट कर रहे थे कि कब रिपोर्ट आएगी, लेकिन मैंने आपको दिन में ही बता दिया था कि कल रिपोर्ट नहीं आने वाली और अभी इसमें समय लग सकता है। तो 7 दिसंबर तक जो है वो कमेटी को एक्सटेंशन मिल चुकी है, तो उससे पहले पहले आपको फाइनल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अब आपको हिमाचल में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा कि जो दीपक सानन है वो चाहते हैं कि सेट हो, लेकिन सरकार यहाँ पे देरी कर रही है। जैसे कि आपने कंडक्टर एग्ज़ाम में देखा, तो उनकी जो कमेटी है उसकी जो आखिरी बैठक है वो पिछले कल हो चुकी है। तो उन्होंने बोला है कि मतलब जो हमने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग सरकार चाहती तो सेट को लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार के जो अफसर हैं वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे हैं। इससे राज्य चयन आयोग को भी आगे और समय लगेगा। सभी नई भर्तियों में इस प्रोसेस को लागू करना है, तो आपको पता है कि टाइम तो लगेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि जो दीपक सानन है वो चाहते हैं कि सेट हिमाचल में 100% अब लागू किया जाए, लेकिन सरकार अभी इस चीज़ को डिले कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो क्लास 3 की भर्तियाँ होंगी उसमें जो आरएनपी रूल्स उनको स्क्रीन करने थे, 383 जो आरएनपी रूल्स हैं वो स्क्रीन हो चुके हैं। तो उसमें देखा गया होगा क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या चेंजेस करने पड़े हैं, तो वो सारे भी हमें बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको सेट देखने को मिलेगा, जो कि 1 साल में एक बार हुआ करेगा। और उसका स्कोर अब देखते हैं कि 3 साल के लिए वैलिड रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि अगर आपने +2 करी है तो उसके हिसाब से जो भी वैकेंसी होगी उसके लिए आप एलिजिबल होने, और अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो उसके हिसाब से, अगर आप टेक्निकल साइड से हैं तो उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरफ एचपीपीएससी शिमला ने क्लास 2 क्लास 1 के लिए जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कर दिया, लेकिन वहाँ पे पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होंगे। और एक तरफ से क्लास 3 में आप देख सकते हो कि प्रोसेस कितनी लंबी हो जाएगी। और मतलब इस टाइम पे जब पेपर सिर्फ एक पेपर होता है तभी इतनी प्रोसेस लंबी है, तो आप सोचो कि सेट आपको देना पड़ेगा। अब सेट में समय लगेगा। उसके बाद अगर सीबीटी होते हैं हिमाचल में तो सीबीटी में भी प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। वहाँ पे रिज़ल्ट में हो सकता है कि रिज़ल्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाए, लेकिन जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बहुत समय लग सकता है। और यहाँ पे वेदर के हिसाब से जो शेड्यूल रहता है एग्ज़ाम का वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अब 7 दिसंबर से पहले ही ये फाइनल रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है वो पूरी मतलब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुकी है और जो रिपोर्ट है वो बन चुकी है। बस इसमें कुछ ऑनलाइन एडिटिंग होनी है जो कि हो जाएगी बहुत जल्दी। और उसके बाद अब देखते हैं कि सरकार इस पे क्या डिसीज़न लेती है, क्या सरकार सेट को लागू करती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कमेटी जो बोलेगी सरकार वही करेगी। इसमें सरकार को फाइनल डिसीज़न लेना है कि क्या हिमाचल में सीबीटी के साथ सेट भी होगा, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज होगा। और अगर एक बार प्रोसेस में आपने चेंज कर दिया, आपने सेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो। फिर ये आप ऐसा समझो कि हरियाणा की तरह चाहे फिर स्टूडेंट स्ट्राइक करें, ये करें वो करें, सेट फिर चलता रहेगा। चाहे फिर सेट को आप फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अगर कुछ दिक्कत आती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। और ये चीज़ें हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप क्या सेट आप चाहते हो, क्या हिमाचल में सीबीटी पॉसिबल है, कुछ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।